चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू होगी। एहतियात करें वरना पाबंदियों के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम से फिर कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अपील। कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। कहा केसेस नीचे आते आते फिर ऊपर चले गए। सूरत हाल खराब हुई तो मजबूरन पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। फिर अवाम के रोजगार का मसला होगा, सयाहत मुतासर होगी, कारोबार बंद होंगे। कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में गुर्बत फैल रही है। मास्क के इस्तेमाल से हम अपने मुल्क और मुआशरत को बचा सकते हैं। चौथा फेज बेकाबू हुआ तो हमें फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बदकिस्मती से यहां कोरोना वैक्सीन नहीं बनती, जो बाहर से आती है अवाम को लगा दी जाती है। अवाम भरपूर फायदा उठाएं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का खदशा। वफाकी हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं इस्लामाबाद ही नहीं मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ते केसेस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाएं, ईद का मज़ा खराब हो। मुल्की लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को जलसों में SOPs के खिलाफ वर्जियों पर खत लिख दिया। मुल्क में कोरोना के मजीद 1683 नए मरीज रिपोर्ट। 24 अमवात। मस्बत केसेस की शरह 3.33% तक पहुँच गई। मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। कश्मीर इलेक्शन चोरी हुआ तो शाहराए दस्तूर पर कैंप लगाकर बैठ जाएंगे। मरियम नवाज की ललकार। हुकूमत पर वार। आजाद कश्मीर में जलसे। बोली नून लीग को हुकूमत के हलक से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। जो इलेक्शन चोरी करने वाले सुन लें, मुस्लिम लीग नून अब वो नून लीग नहीं रही। हर कारकुन को वोट चोरी रोकना आ गई। डस्का की सीट हुकूमत के हलक से निकलवाई। अगर कश्मीर का इलेक्शन चोरी किया तो आखिर तक इनका पीछा करेंगे। वोट चोरों को उल्टे पांव कश्मीर से भागने पर मजबूर कर देंगे। एक सरकारी एहलकार ने वीडियो में कहा कि मरियम नवाज को तबाह कर देंगे। हुक्मरान कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, लेकिन इनसे इतने खौफजदा हैं कि नवाज शरीफ से बात शुरू और खत्म करते हैं। वज़ीर आज़म मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ही वज़ीर आज़म मोदी की पोलिंग एजेंट था। आपने इसको जवाब देना है। आप आजकल की शोर आप सुन रहे होंगे। वज़ीर आज़म ने बड़ा स्टैंड ले लिया, वो अमेरिका को बेस नहीं दिलवाएगा। किसी ने इससे बेस मांगा भी नहीं है, मुफ्त में कह रहा है मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। बिलावल भुट्टो आजाद कश्मीर को पीपल्स पार्टी का किला बनाने के लिए पुरअज़्म। हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। हवेली में इंतखाबी जलसा। कहा वजीर आजम नालायक, नाअहल और नाजायज हैं। ये बुज़दिल हैं। कश्मीर पर हमले का जवाब नक्शे में तब्दीली से देते हैं। ये वो हैं जो इस्लामाबाद में बैठकर मोदी की जीत की दुआ करते हैं। हम ऐसा वजीर आजम भी नहीं चाहते जो मोदी को शादी पर दावत दे। ये कैसे हो सकता है? खुशियां मोदी के साथ मनाओ और गम हमारे साथ। 25 जुलाई को कठपुतली को जवाब देंगे। तब्दीली का असल चेहरा महंगाई और बेरोजगारी है। ऑपोजिशन की ईंट का जवाब पत्थर से। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं बिलावल और मरियम अपने बड़ों की करप्शन बचाना चाहते हैं। मरियम नवाज बताएं नून लीग ने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया। ये हकीकत है कश्मीर में इलेक्शन के लिए नून लीग के पास उम्मीदवार ही नहीं, घरों में जाकर टिकट बांट रहे हैं। बिलावल और मरियम एक दूसरे के साथ चंद दिन भी नहीं चल सके। मरियम की यही कारकर्दगी है कि वो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं। कोई सियासी जदोजहद उनके हिस्से में नहीं आई। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ। बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता।
बाकी जो मैंने आपको कहा था, ये क्या करेंगे कश्मीर में, कोई धमकी नहीं हो रही कि दिसंबर को चले जाएंगे, दिसंबर की रात नहीं देखेंगे। हम अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत पीटीआई ही बनाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की एक और पेशगोई, कहते हैं वजीर आजम आइंदा हफ्ते आजाद कश्मीर जाकर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। अगली हुकूमत वहां पीटीआई की होगी। इस्लामाबाद का दरिंदा निशाने इबरत बनेगा। वजीर आजम इमरान खान ने हुक्म दे दिया, लड़की और लड़के पर तशद्दुद का सख्त नोटिस, मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। इमरान खान का आईजी इस्लामाबाद से राब्ता, वाक़े की मुकम्मल तफसीलात हासिल की, वाज़ेह किया कि इसको मिसाली बनाया जाए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर दरिंदा सिर्फ मुलजिम उस्मान मिर्जा को साथियों समेत गिरफ्तार किया था। बासर मुलजिम ने फ्लैट पर मौजूद जोड़े पर तशद्दुद किया, गालियां निकाली। पुलिस ने दरिंदे उस्मान मिर्जा के चौथे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदालत में पेश, 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अगर ज्यादा मुल्क में डॉलर आएंगे आपका मुल्क अमीर हो जाएगा। अगर आपके मुल्क में से ज्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं और कम मुल्क में आ रहे हैं वो गरीब हो जाएगा। हमें इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं है कि हर चीज इंपोर्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट है ना, हर चीज इंपोर्ट कर लो। तो ये नहीं सोचते कि वो थोड़े से लोगों को तो फायदा होता है जो इंपोर्टर्स हैं, लेकिन मुल्क के लिए तो वो नुकसान है क्योंकि आपके डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं। वजीर आजम जब बाहर जाता है तो पहला सवाल पूछते हैं कितने पैसे लाए। जब तक इस जहनी गुलामी से नहीं निकलेंगे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की का राज बता दिया, कहा बैसाखियों से चलने वाले को अपने जोर का अंदाजा नहीं होता। ये सोच तब्दील करना होगी कि इमदाद नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलेगा। अगर आगे मुल्क में डॉलर की कमी होने लगी और करंट अकाउंट खसारा हुआ तो तरक्की फिर रुक जाएगी और IMF के पास जाना पड़ेगा। अभी से डॉलर की कमी को रोकने के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं। मफादात की पॉलिसियां बनाने से मुल्क को नुकसान हुआ। लोगों के टैक्स ना देने की वजह एतमाद का फुकदान है। वजीर आजम ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बाइक के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। हुकूमत का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गैर मुल्कियों को एलियन कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 40 से 50 हज़ार अफराद का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये भी कहा पाकिस्तान खित्ते में तब्दीलियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, अफगान अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें, किसी सूरत अफगानिस्तान में जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद किया। हमें सियासी तौर पर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अमरीका अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का मोतरफ। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तान ने अफगान मामलात में मदद की। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। अमन और इस्तेहकाम पड़ोसी ममालिक के मफाद में है। अमन के लिए इलाकाई ताउन अहम है। 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जाने का इंकशाफ। डेटाबेस में कलअदम तंजीमों के लोगों को मुतारिफ करवाया गया। नादरा के 2 मुलाजिम गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी के मुताबिक इस काम में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर अमला मुलविस है। नादरा के जो हुकाम इस काम में मुलविस थे उनमें ज्यादातर का ताल्लुक सिंध से है। मुमताज आलमेदीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की कोशिश नाकाम। मुलाकात करने आए शख्स से चाकू बरामद, गार्ड्स ने पकड़ लिया। कराची में मुश्तबा शख्स मुफ्ती तकी उस्मानी से मिलने आया। नमाज फजर के बाद मिलने की दरखास्त की। मुफ्ती तकी उस्मानी मिलने के लिए उठे तो मुश्तबा शख्स ने चाकू निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त आसिम लईक के नाम से हुई। इब्तिदाई बयान में बताया कि उसकी 2 बीवियां हैं, हालात से परेशान और तंग है। मुफ्ती साहब से मसाइल के हल के सिलसिले में मिलने आया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने ऑडियो पैगाम में बताया कि वो खैरियत से हैं।
एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की जमानत नामंजूर। नैब का लीगी रहनुमाओं की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तर्जुमान कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक एहसन इकबाल के केस की रोजाना समाअत के लिए दरखास्त दायर भी करेंगे। वजीर आजम चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर को सजा दी जाए, मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा रख दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं अदालती फैसले नैब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा है। फैसलों के बाद शर्म होती तो वजीर आजम, चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर इस्तीफा देते थे। अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे बनने चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में हुकूमत की नजरसानी दरखास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त सदर, वजीर आजम, वजीर कानून और शहजाद अकबर की जानिब से दायर की गई। FBI रिपोर्ट की हद तक दोबारा नजरसानी की इस्तदा दरखास्त की गई कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को FBI रिपोर्ट पर अज खुद कार्रवाई करने दी जाए। केपी पुलिस करप्ट और नाअहल है। जस्टिस काजी फायज ईसा के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा केपी पुलिस को तफ्तीश का तरीका ही नहीं आता। 5वीं जमात का बच्चा इनसे बेहतर तफ्तीश कर लेगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तफ्तीश से मुतालिक टीवी ड्रामे देख ले तो काफी कुछ सीख लेगी। अगर तफ्तीश का तरीका ही नहीं आता तो अवाम का पैसा क्यों जाया किया जा रहा है? ऐसे काम कर रहा है तो बेहतर है पूरा केपी पुलिस महकमा खत्म कर दे। आपको तो कानून का पता ही नहीं, बच्चों की तरह आपको दोबारा कानून पढ़ाना पड़ेगा। जोर का झटका जोर से लगा। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल महंगा। चीनी की फी किलो कीमत 94 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 38 रुपए फी किलो इजाफा। दर्जा दोम का घी 15 रुपए महंगा। दर्जा अव्वल का घी 305 से बढ़कर 343 रुपए फी किलो हो गया। नारान में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया और मकामी अफराद में तसादुम। गोली लगने से DSP बालाकोट समेत 3 अफराद जख्मी। मकामी अफराद का एहतजाज। शाहराह कागान ब्लॉक कर दी। पुलिस की शेलिंग मुजाहिरीन को मुंतशिर करके ट्रैफिक बहाल की गई। नकल माफिया ने असल इम्तिहान को मजाक बना दिया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात पर पर्चे आउट होना मामूल बन गया। कराची में 9वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल। बोर्ड हुकाम ने सारा मलबा स्कूल इंतजामिया पर डाल दिया। कहा पर्चों की तरसील के बाद सारी जिम्मेदारी स्कूल्स की होती है। शॉर्टफॉल सिफर के दावे। लोड शेडिंग फिर भी बेकाबू। बिजली की गैर एलानिया बंदी से अवाम बिलबिला उठे। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। तर्जमान वजारत तवानाई का मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल सिफर होने का दावा। कौम के अरबों रुपए बचाए। शहबाज शरीफ का एहतसाब अदालत लाहौर में बयान। कहा सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था। मैं यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूँगा। हमने कौम की खिदमत की है। बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगाए। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक किताबजा पेश किया। साडा हक एथे रख। पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे एक्शन में। मेयर रावलपिंडी कॉर्पोरेशन दफ्तर में दाखिल। जबरदस्ती चार्ज संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंतखब चेयरमैन ने मेयर ऑफिस के ताले तोड़ दिए। सरदार नसीम खान ने म्यूनिसिपल ऑफिस गेट के बाहर बैठने का ऐलान कर दिया। मेयर लाहौर एक बार फिर टाउन हॉल पहुंच गए। टाउन हॉल के बंद दरवाजों पर लगे भारी तालों ने बल्दियाती नुमाइंदों का इस्तकबाल किया। डिप्टी मेयर मियां तारिक ने गले में जंजीर और मुंह को ताला लगाकर एहतजाज किया। सिंध हुकूमत का एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करके सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाना काफी सिला।
बिलावल भुट्टो की हिदायत पर मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। कराची में तरक्याती मंसूबों की तकमील और बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए फैसला किया गया। इंतखाबी इस्लाहात पर जायज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। अटॉर्नी जनरल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कहा हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से तरामीम वापस ली जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि EOM और समुंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग पर एतराज़ नहीं, वोटिंग के तरीक़ेकार पर काम करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ज़िमनी इलेक्शन में आजमाइशी इस्तेमाल किया जा सकता है। अवामी मसाइल हल ना करने पर जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन। DG खान में गफलत बरतने वाले 6 अफसर मुअत्तल। उस्मान बुज़दार ने कहा मसाइल हल ना करने वाले अफसरों की कोई जगह नहीं, अब अफसरों को अफसरशाही छोड़कर अवामी खिदमत करना होगी। ऑपोजिशन जमातों की तदबीरें नाकाम हो गई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं आर पार के नारे लगाने वाली जमात पांव पकड़ने की बातें करने लगी। कप्तान लुटेरों के खिलाफ डट के खड़ा था और खड़ा रहेगा। इख्तदार की हवस में अंधी नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर इल्जामात उनकी मुनाफकत को जाहिर करते हैं। खिदमत ही को जिंदगी बनाया, सब कुछ दूसरों के लिए वक्फ कर दिया। अब्दुलसत्तार ईदी अब भी दिलों में जिंदा। बाबाए खिदमत की 5वीं बरसी। ईदी फाउंडेशन अब भी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ। अफगान सूबे बादगेस में शदीद झड़पें। तालिबान और अफगान फोर्सेस में लड़ाई जारी। दोनों इतराफ से बड़ी कामयाबी के दावे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तालिबान ने हरात में भारतीय फंड से बने डैम पर हमला किया। खाम तेल मुसलसल सस्ता। आलमी मंडी में कमी का सिलसिला ना रुका। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। अमरीकी खाम तेल $1.30 फी बैरल सस्ता हो गया। मॉनसून दस्तक देने लगा। बादलों ने सूरज का रास्ता रोकना शुरू कर दिया। हब्स और गर्मी की शिद्दत फिर भी कम ना हुई। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना थी। कराची में भी आइंदा 3 दिन तक मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई। तेज हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी होगी। अवाम कोरोना से एहतियात करें वरना पाबंदियों के लिए तैयार रहें। बुलेटिन का आगाज इसी अहम खबर से करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना की भारतीय किस्म के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि केसेस फिर बढ़ गए, सूरत हाल खराब हुई तो मजबूरन पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। चौथा वेव अगर चल पड़ा और तेजी से ऊपर केसेस चले गए तो फिर हमें लॉकडाउन करने पड़ेंगे। एहतियात करें वरना पाबंदियों के लिए तैयार रहें। वजीर आज़म इमरान खान ने कौम को खबरदार कर दिया। हमारे केसेस नीचे आते आते अब फिर ऊपर जाना शुरू हो गए और ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमें ख़तरा है कि ये जो हिंदुस्तान का जो इंडियन वेरिएंट है अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई। ये जो मास्क है इससे हम अपने मुल्क को बचा सकेंगे, हम अपनी माईशत को बचा सकेंगे। टूरिज्म का सीज़न है, वो सारे इलाकों के अंदर लोगों को रोज़गार मिल रहा है, फ़ायदे हो, वो सब के ऊपर फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता क्लैम्प डाउन करना पड़ेगा, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वैक्सीन लगवाने पर भी जोर दिया। हमारे मुल्क में वैक्सीन बनती नहीं है, लिहाजा जैसे जैसे वैक्सीन आती रहती है हम डोज लगाते रहते हैं। इस वक्त हमारे पास है वैक्सीन, लिहाजा इसका फ़ायदा उठाएं, शहरों में ख़ास तौर पे वैक्सीन लगाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया में गुर्बत फैल रही है। कश्मीर इलेक्शन चोरी हुआ तो शाहराए दस्तूर पर कैंप लगाकर बैठ जाएंगे। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कश्मीर इलेक्शन चोरी हुआ तो शाहराए दस्तूर पर कैंप लगाकर बैठ जाएंगे।
आजाद कश्मीर इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज भी मैदान में आ गई। मुजफ्फराबाद में अपने खिताब में उन्होंने वजीर आजम इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी किए रखी। जब अमेरिका गया तो कहा कि ट्रंप कश्मीर के मामले में सालसी करेगा, जब वापस आया तो काम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहता है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। क्या कश्मीर को भारत की झोली में फेंक के आ जाना ही तुम्हारा वर्ल्ड कप था? इससे पहले मुजफ्फराबाद के करीबी इलाके 76 क्लास में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने हुकूमत को एक वार्निंग भी दे दी। कान खोल कर सुन लो कि मुस्लिम लीग नून अब वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही। मुस्लिम लीग नून को तुम्हारे हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। आज भी इतना खौफ है नवाज शरीफ का कि नवाज शरीफ के बगैर इनकी ना कोई बात शुरू होती है ना खत्म होती है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि उनके वालिद नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में नरेंद्र मोदी खुद चलकर पाकिस्तान आया। हम ऐसा वजीर आजम नहीं चाहते जो मोदी को शादी पर दावत दे। ये कैसे हो सकता है कि खुशियां मोदी के साथ मनाओ और गम हमारे साथ? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर इलेक्शन के सिलसिले में सियासी पावर शो। हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात हो। बिल्ली बात जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। हवेली में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ भी किया। ये वजीर आजम मुशर्रफ का पोलिंग एजेंट था, वैसे ही वजीर आजम मोदी की पोलिंग एजेंट था। आपने इसको जवाब देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया। आप आजकल ये शोर आप सुन रहे होंगे, वजीर आजम ने बड़ा स्टैंड ले लिया, वो अमेरिका को बेस नहीं दिलवाएगा। किसी ने इससे बेस मांगा भी नहीं है, मुफ्त में कह रहा है मैं नहीं दूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि किसी के पास मुजफ्फराबाद की हुकूमत है, किसी के पास इस्लामाबाद की हुकूमत, मगर हमारे पास जियाले हैं।